तेरी वजह से चला रहे हैं गोले, क्योंकि आप बहुत शरारती हो गए हो। मेरे को अब क्या है गोले नाम? लबाबू जलाना ही पड़ेगा भाई। ये जब से आया है ना लबाबू, ये इतना इसमें पेशेंस ही नहीं रहा, चिल्लाता है ये वो। Labubu isn't just a toy. These dolls are demonically possessed. They were Because nobody admits anything they've done! Living off a coffee from a pot none of you want to touch! What happened? His eye just turned green. What do you mean they turned green? Oh, hell nah. Don't throw it to me! What happened? It's his eye. His eye? Yeah. अभी कुछ दिन पहले ही भारती ने अपने बेटे का लबूबू जला दिया था, ये कह के कि उसकी वजह से उनका बेटा बिगड़ रहा है, रूडली बिहेव कर रहा है, और ये सब लबूबू लेने के बाद से ही होना शुरू हुआ है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट नो कि ये पब्लिसिटी स्टंट था या नहीं, बट अगर उन्हें सच में ये लगा कि लबूबू डॉल में कुछ नेगेटिव एनर्जी है तो शी माइट बी ऑन टू समथिंग। एक तरफ लोग अपना लबूबूस फ्लॉन्ट कर रहे थे सोशल मीडिया पे, वहीं दूसरी तरफ भारती ने अपना लबूबू जला दिया। बट हियर इज द थिंग, भारती वाला इशू होने से कुछ टाइम पहले से ही सोशल मीडिया ऐसे वीडियोस से भरा पड़ा था जहां लोग अपने लबूबू में नेगेटिव एनर्जी के होने की बात कर रहे हैं। ये सब शुरू होता है इस क्रिएटर के वीडियो से, जहाँ पे उन्होंने ये बताया था कि उन्हें एक विंटेज शॉप पे एक लबूबू दिखा और उसने ये सोचा कि विंटेज शॉप पे लबूबू क्या कर रहा है। एज इन विंटेज शॉप्स पे तो सिर्फ पुरानी चीजें ही होती है ना, और लबूबू तो अभी कुछ साल पहले ही लॉन्च हुआ है, तो वो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उसे खरीद लेती हैं। घर लाने पे उनके बॉयफ्रेंड उनसे बोलते हैं कि विंटेज शॉप पे था तो कहीं इस पे कोई नेगेटिव एनर्जी ना हो या फिर कोई कर्स या श्राप वगैरह किसी का ना हो, क्योंकि हॉलीवुड की हॉरर मूवीज में एक बहुत पॉपुलर ट्रोप है कि अगर कोई डॉल वगैरह विंटेज शॉप में थी तो वो डॉल हॉन्टेड या कर्स्ड होगी ही होगी। तो उनके बॉयफ्रेंड इसी के बारे में बात कर रहे थे, मगर वो उसे फिर भी रख लेती हैं क्योंकि खरीद तो लिया ही था। बट फिर उसी रात उनके चेस्ट में बहुत भारीपन फील होता है, जैसा उन्होंने उससे पहले कभी भी फील नहीं किया था, और फिर अगले दिन उनके कार का एक्सीडेंट हो जाता है। तो उन्होंने ये वीडियो डाली थी टिकटॉक पे बाकी सारे लोगों के साथ शेयर करते हुए कि कहीं किसी और के साथ भी तो ऐसा नहीं हुआ है, और फिर बहुत सारे लोग बाहर आने लगे अपनी क्रीपी स्टोरीज के साथ। किसी ने बताया कि उसके लबूबू की आंखें उसे फॉलो करती रहती हैं चाहे वो घर में जिधर भी घूमे, और कॉन्स्टेंटली उसे ये ऐसा फील होता रहता है कि somebody is looking at them। किसी के लबूबू के आंखों का रंग ही बदल गया। कोई अपना लबूबू एक जगह पर रख करके फिर सोने गए थे, और जब आंख खुली तो उस लबूबू का जगह बदल गया था, उनके पास आकर के वो खड़ा हुआ था और देख रहा था। और फिर सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग इसके बारे में बात करने लगते हैं कि लबूबू पोजेस्ड है या उसमें किसी तरह की डेमोनिक एनर्जी है। मगर लबूबू का क्रेज इतना ज्यादा था कि लोग उसे फेंकने की बजाय उसका एग्जॉर्सिज्म और प्यूरिफिकेशन करने लगे, चर्च ले जा करके और बाइबल पढ़ा करके, बैप्टिज्म करवा करके, हिजाब पहना के और कुरान पढ़वा के, एंड सो ऑन। मगर कुछ थे जिन्होंने सीधे उसे जला ही दिया। इन्होंने तो क्रॉस पे बकायदे टांग करके और फिर जलाया है। तो अब सवाल ये आता है कि नेगेटिव स्पिरिट कौन सी और कैसी है इस लबूबू में। सो लेट्स टॉक अबाउट इट्स ओरिजिन। लबूबू के क्रिएटर कैसिंग लंग है, जो मेनली हांगकांग से हैं मगर नेदरलैंड में पले बढ़े हैं, और वो प्रोफेशनल इलस्ट्रेटर और डिजाइनर हैं, जिनकी स्पेशलिटी है कि जो ट्रेडिशनल फोकलोर्स होते हैं ना, उनसे इंस्पायर्ड होकर के वो इलस्ट्रेशंस बनाते हैं। और लबूबू कलेक्टिवली इंस्पायर्ड है फॉरेस्ट एल्व्स, ग्रेमलिन्स, ट्रोल्स और इम्प से। ये चारों ही नेदरलैंड के ट्रेडिशनल फोकलोर का हिस्सा है। कैसिंग लंग का कहना है कि लबूबू इज अ फ्रेंडली मॉन्स्टर, अ लिटिल लाइक द मॉन्स्टर्स आई फियर्ड एज अ किड बट क्यूट इनफ टू बी माई फ्रेंड। मगर अब लोगों का ये कहना है कि लबूबू एक्चुअली में पजूजू है। नाउ व्हाट्स पजूजू? पजूजू एक एंशियंट टाइम्स का डीमन था जिसका जिक्र मेसोपोटामियन, असीरियन और बेबीलोनियन रीजन की एंशियंट टेक्स्ट्स या मिथोलॉजिकल स्टोरीज में मिलता है, जो कि प्रेजेंट डे सीरिया, इराक और ईरान का एरिया है। एनीवे, पजूजू को एक ऐसा डीमन कहा जाता है जो कि भूखमरी और प्लेग लाता था, बट एट द सेम टाइम वो छोटे बच्चों और प्रेग्नेंट औरतों को एक दूसरी फीमेल डीमन लमाश्तू से बचाता भी था। तो वो दोनों डिस्ट्रक्शन और प्रोटेक्शन का एंटिटी है। उसका शरीर तो इंसान का है मगर उसके पास पंख थे। शरीर पे स्किन के बजाय स्केल्स थे। लायन या डॉग जैसा चेहरा था। बल्जिंग आंखें थी, यानी कि बाहर की ओर उभरी हुई आंखें थी, और स्कॉर्पियन की टेल थी। बेसिकली ये डीमन कई सारे अलग अलग क्रीचर्स, इंसान, पक्षी, मछली, बिच्छू, इन सब का कॉम्बिनेशन है। एनीवे,
ऐसा क्यों है कि लोग इसी बात पे फिक्सेटेड हैं कि लबूबू पजूजू ही है और कोई डेमोनिक एंटिटी क्यों नहीं हो सकती? तो उसका कारण है सिम्पसन्स। जिसे नहीं पता है, सिम्पसन्स एक अमेरिकन कार्टून सीरीज है जिसने पिछले काफी सालों से बहुत सारे इवेंट्स के होने के काफी वक्त पहले ही उन्हें प्रिडिक्ट कर दिया था। इसके कुछ बड़े एग्जाम्पल्स हैं। साल 2000 में ही डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी का प्रिडिक्शन, जबकि ट्रंप 16 साल बाद प्रेसिडेंट बनते हैं 2016 में। 1994 में ही एप्पल के फोन और ऑटो करेक्ट दोनों का ही प्रिडिक्शन करना, ये एप्पल के लोगों के सिमिलर है, मगर एप्पल का पहला फोन 1994 के 13 साल बाद लॉन्च होता है और ऑटो करेक्ट का फीचर 11 साल बाद आता है। एक्चुअली यहाँ पे टाइप किया जा रहा था ईट अप मार्टिन, जो कि मार्था में ऑटो करेक्ट हो जाता है। फिर 1995 में स्मार्ट वॉचेस का प्रेडिक्शन, जो कि 20 साल बाद एप्पल पहली बार लॉन्च करता है 2015 में। लेडी गागा की ये परफॉर्मेंस 5 साल पहले ही प्रेडिक्ट कर देना। डिज्नी का 21st सेंचुरी फॉक्स को खरीद लेना, ये जो लिखा था ना अ डिवीजन ऑफ वॉल्ट डिज्नी को, ये उस वक्त सच नहीं था 1998 में जब ये एपिसोड रिलीज हुआ था। 19 साल बाद 2017 में ये सच हो जाता है जब डिज्नी 21st सेंचुरी फॉक्स को एक्वायर कर लेता है। एंड सो ऑन, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसमें सिम्पसन्स ने किसी चीज के होने के, किसी बड़े इवेंट के होने के कई सालों पहले ही उसका प्रेडिक्शन कर दिया था। ऐसे ही उसमें दिखाया गया है पजूजू के बारे में, जो घर में शो पीस या डॉल की तरह रखा जाता है और उसकी आंखों का रंग बदल जाता है, बच्चों को हिप्नोटाइज करके उनका बिहेवियर खराब कर देता है। तो अब लोगों का कहना है कि पजूजू और लबूबू के नाम सिमिलर हैं। लबूबू के तरह ही आंखों का रंग बदलना, बच्चों का नेचर खराब हो जाना, घर पे दोनों को ही डॉल की तरह रखना, ये सारी सिमिलैरिटीज हैं। तो ये लबूबू का ही प्रेडिक्शन है। फिर बहुत सारे लोग, खासकर रिलीजियस लोग, इसे जलाने लगे या फिर फेंकने लगे, क्योंकि किसी को भी किसी भी तरह की डिमोनिक एंटिटी अपने घर में नहीं चाहिए थी, अपने बच्चों के आसपास। और भारती ने भी एग्जैक्टली वही किया है। आई नो कि कुछ लोग उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे थे कि उन्हें गोला के सामने ही उसकी डॉल, जिसे वो अपना दोस्त कह रहा था उस वीडियो में, उसे नहीं जलाना चाहिए था। एंड आई पर्सनली अग्री विद दैट पार्ट कि मे बी इतने छोटे से बच्चे के सामने जलाकर उसे ट्रॉमेटाइज नहीं करना चाहिए था, मगर उनका लबूबू को जला देना या फिर फेंक देना ताकि घर में कोई नेगेटिव एनर्जी ना रहे, आई काइंड ऑफ अंडरस्टैंड दैट। आई मीन, शी इज अ मॉम एंड शी वाज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट हर चाइल्ड। मगर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनका कहना है कि ये कोई पहली बार नहीं है कि लोग किसी क्यूट से दिखने वाले कलेक्टिबल के लिए इतने क्रेजी हैं। इसके पहले हेलो किटी का क्रेज था, स्पेशली जापान में, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड फैल गया था। और फिर अमेरिका में ही मिड 1990s में बीनी बेबीज का क्रेज था, और उससे लगभग 10 साल पहले मिड 1980s में कैबेज पैच किड्स का, और अब लबूबू का है। तो इतना क्रेज होना कोई नई बात नहीं है कि लोग इतना फ्रीक आउट हों कि अगर कोई चीज इतनी पॉपुलर हो गई है तो उसके पीछे कोई डेमोनिक एंटिटी होगी ही होगी। क्योंकि एज ह्यूमन बीइंग्स हमें क्यूट कडली चीजें हमेशा से पसंद आती रही हैं और आगे भी आती रहेंगी, इसीलिए हमें बेबीज, पपीज या किटन्स इतने क्यूट लगते हैं। और हेलो किटी, लबूबू एटसेट्रा हमारे उसी साइड को ट्रिगर कर रहे हैं, और यही कारण है चीबी या कवाई ड्राइंग्स का इतना क्रेज होने का लोगों में। सो वी शुड जस्ट लेट पीपल एंजॉय व्हाट दे वांट टू एंजॉय। एंड यू नो व्हाट, आई अग्री विद बोथ साइड्स। आई थिंक जिन्हें उनके लबूबू की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, दे शुड एंजॉय इट। मगर जिन्हें कुछ भी प्रॉब्लम हुई है, या अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है मगर सिर्फ डर लग रहा है मन में कि कुछ हो सकता है या उसमें कोई डिमोनिक एंटिटी हो सकती है, आई थिंक उस केस में उनके लिए उसे फेंक देना ही बेहतर है। वरना लबूबू के अंदर पजूजू है या नहीं उसका तो पता नहीं, मगर लगातार स्ट्रेस में रहने की वजह से वो लोग अपनी ही तबीयत खराब कर लेंगे, खुद को मेंटली परेशान कर लेंगे। या सो दैट्स दैट, and this is the end for today's video. If you want to watch similar videos, then punch that subscribe button like you are punching a haunted labubu. And until my next video, bye bye. I swear to gosh, if I don't get a pink Labubu this time, I'm crashing out. This is my final straw. I'm $400 deep. Please be pink. What is this? Ray Labubu? To the Father and Son, the Holy Spirit, please make this a good one. You've got to be kidding me. No way! No! Oh my god, that's literally the one I wanted. Someone go and open it. What is it? We got toffee! It says chestnut cocoa. It's secret. You're lying.
way. There is actually no way. Do you have Halloween Labubu? Only. Let's show them. Oh my god. Ta-da! Yeah, I'm the Halloween Labubu.